प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट विद द लॉर्ड। यहाँ जो मैंने ये लिखा है 10 मिनट विद द लॉर्ड, ये जो फ्रेम में आप देख रहे हैं, पता है उद्देश्य बहुत साफ है ताकि मैं आपको प्रेरित करूं हर दिन 10 मिनट प्रभु के साथ बिताने के लिए। सो लेट्स जॉइन टुगेदर। आज हम पढ़ रहे हैं पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 18 अध्याय। हमने अभी इस दिनों राजाओं के बारे में देखा। इस्राएल में राजा आ रहे हैं और राजाओं पे राजाओं की जो हरकत है, जिन्होंने परमेश्वर को खेदित किया है, परमेश्वर को दुखी किया है। और वैसे ही 17 अध्याय में जो है एलिया भविष्यद्वक्ता की कहानी शुरू हुई है। और आगे देखो, बड़ी मजेदार कहानी है एलिया और बाल के पुजारी। तो 18 में इस प्रकार से लिखा है पहले वचन में, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर में बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय सोमरेन में अकाल भारी था। आहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब एजेबल या यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। ओबद्याह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, उसने परमेश्वर के सेवकों को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाया। अगर देखिए, समय ऐसा है कि लोगों को पता चल जाता, किसी तरह ये जो है राजा को पता चल जाता, तो बस उसके लिए तो मृत्यु थी, कोई और ऑप्शन था ही नहीं उसके लिए। बट द ग्रेस ऑफ गॉड, देखिए परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ता। हमेशा परमेश्वर ने एक मार्ग खोल कर रखा है और इसने 50-50 करके लोगों को जो है छुपा कर रखा है, अलग अलग जगह पर रखा, उनकी देखभाल करता है, उनकी व्यवस्था करता है। लेकिन अब ओबद्याह के सामने जब उसकी मुलाकात एलिया से होती है, तब क्या होता है, सुनिए 5 वचन से लिखा है। और आहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु न मर जाए। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले, और एक और आहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। अब यहाँ आहाब भी जो है ढूंढने के लिए गया है ऐसी कोई जगह जहाँ पर घास मिल जाए, और ओबद्याह भी। अब इन्होंने आइडिया ले लिया कि बस मुझे देश के इस भाग में जाना है और मुझे इस जगह जाना है। तो अब जो जिसको जहाँ मिलेगा वहाँ अपने जानवरों को तो बचाने की कोशिश करें। तब 7 पद में, ओबद्याह मार्ग में था कि एलिया उसको मिला। उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? ओबद्याह ने जैसे एलिया को देखा तो इसने क्या किया, उसके जो है सामने झुक गया, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर के सेवक के प्रति आदर इसका देखिए, सम्मान देखिए। लोग आज प्रभु के सेवकों का सम्मान किस रीति से करते हैं? कुछ लोग तो हमेशा बुरा बोलते हैं और फिर बाद में कहते हैं, प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। आप परमेश्वर के दास का निरादर करें और फिर क्या उम्मीद रखते हैं आप परमेश्वर से? ऐसी कहानी नए नियम में भी तो है। मेरे प्रियो, फर्क नहीं पड़ता। कई बार हो सकता है कि परमेश्वर के दासों के साथ आपका अनुभव अच्छा ना हो, और ऐसे कई बातें हो, ऐसे कुछ कारण हो जिसकी वजह से आपके मन में जो है घृणा पैदा हो और आप उनको जो है दिल से आप उनका आदर ना करते हो। ठीक है, हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं कि क्या परिस्थितियां रही होंगी। बट लेट मी टेल यू दिस, आपको इस बारे में सीखना और जानना जरूरी है। क्या जरूरी है? उनके बारे में कुड़कुड़ाना, या फिर ये जरूरी हो कि आप दिल की गहराई से परमेश्वर के सामने उसके सेवक का आदर करें, मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का आदर करें। ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हम ये अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम सीखें। अदरवाइज बाइबल पढ़ने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि बाकी बातें तो सही और गलत तो हम सब जानते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है ताकि सच जाने और सच के अनुसार जीवन व्यतीत करें। आगे देख, 8 पद में लिखा है, उसने कहा, हाँ मैं ही हूं, जाकर अपने स्वामी से कह, एलिया यहाँ है। 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए आहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा वह यहाँ है, यहाँ नहीं है, तब उन्होंने उस राज्य या जाति को उसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ है। देखिए,
आहाब जो है वो एक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति भी है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो राजा का एक खास व्यक्ति है जिसके हाथ में उसने आधी जो है आज्ञा और आधा देश दिया है कि जाकर छानबीन कर, उस पर भरोसा भी राजा करता है। और यही बात यहाँ पर ये राजा को कोस भी नहीं रहा है। एलिया ये व्यक्ति अच्छी रीति से जानता है, ओबेद्याह जानता है कि राजा सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस बात का भी आदर करता है कि राजा भी चुना हुआ है। देखिए ये स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, एक की तारीफ करते हैं, एक की बुराई करते हैं। वो गलत है, आप सही हैं, आप सही हैं, वो गलत है। लोगों को जो है एक दूसरे की बुराई कर कर दूसरे को उत्साहित करना बहुत अच्छे से आता है। मैं कहूँ कि लोगों को आता है, ये तो अब स्वभाव में ही हुआ, और इस तरह से शैतान भी प्रेरित करता है। आप किसके हाथ में पड़ना चाहते हैं, इस सवाल पर ध्यान दीजिए। आगे पढ़ेंगे। 12 पद में लिखा है, फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहां उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर आहाब को बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। फिर अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला है, तब वह मुझे घात करेगा। एलिया ने उससे कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने से मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब ओबेद्याह आहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। अतः आहाब एलिया से मिलने चला। देखो ये एक गंभीर बात थी। यहाँ आहाब राजा जो है पहले से वो यहोवा के नबियों को मारना चाहता था, और उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि वहाँ पर एक बहुत खास व्यक्ति जो है राजा को प्रेरित कर रहा है। कौन है? इजेबेल। और इजेबेल के बारे में आपको पता है, इजेबेल कितनी बदमाश स्त्री रही, राइट। खैर ओके, 17 पद देखिए। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, तू ही है। देखो वो कह रहा है इज़राइल को सताने वाले, क्योंकि इसने ये कहा था कि इज़राइल पर अब बारिश नहीं बरस, जब तक मैं ना बोलूं तब तक बारिश नहीं होगी। तब तक लोगों ने हल्की बात समझी, लेकिन जब वो नहीं बरसी बारिश, तब उन्हें एलिया की याद आने लगी। अब वो बोल रहा है इज़राइल को सताने वाले। क्या इसमें गलती एलिया की? इज़राइल सताया गया? इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से आपके पास होगा। आगे देखिए 18 पद में लिखा है, उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। यहोवा को छोड़कर तुमने दूसरों को अपना देवता बना लिया है। 19 पद, अब दूध भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा की 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कारमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। ओके, यहाँ सिर्फ एलिया मिल नहीं रहा है, चुनौती भी दे रहा है। देख 450 900 जो है इन लोगों को इकट्ठा कर ले। 20 पद में लिखा है, तब आहाब ने सारे इज़राइल को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचार में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। देखो एलिया अकेला व्यक्ति है यहाँ पर, और यहाँ पर इनके पुजारियों की संख्या आपने जानी कितनी है। ये सब लोगों का एक शब्द किसी की भी आवाज को दबाने के लिए काफी था। ये इतने सारे लोग हैं, लेकिन एलिया अकेला खड़ा है और बिना डर के वो सेनाओं के यहोवा के नाम से वही हिम्मत जो कि दाऊद ने प्राप्त की थी गोलियत से लड़ने के लिए, वो जो है अकेला खड़ा है और कह रहा है कि देखो तुम लोग आज चुन लो, या तो यहोवा या फिर ये बाल, तुमको आज चुनना होगा। लेकिन लोग चुप रहे। अक्सर ऐसे मौके देखने को मिलते हैं। 22 पद में फिर लिखा है, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल एक ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग न लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था
लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक यह कहकर बाल से एक प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वह अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उन्हें ठट्ठा किया, अरे ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि वो सोता हो और उसे जगाना चाहिए। ऐसा करके एलिया ने उनका मजाक उड़ाया। 28 पद में लिखा है, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न तो किसी को उत्तर दिया और न कान लगाया। कुछ नहीं हुआ, पुकारते रहे। सुबह से शाम हो गई, चिल्लाते रहे, हे बाल हमारी सुन, हमारी बात आज दिखा दे लोगों को, आज बता दे, आज चुनौती दी गई, न जाने क्या क्या बातें कही होंगी। यहाँ तक कि अपना जो है खून बहाने लगे। और ये आप जानते हैं इतिहास में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जब लोग खून बहा कर पुकारते हैं और ऐसी आराधना लोगों ने की है। पर क्या ये सही है? उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा 30 पद में। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिनके पास यहोवा का वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। फिर उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर लोगों ने कहा, तीसरी बार करो। तब फिर लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के लिए एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो और उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। दिस इज द ग्रेट स्टोरी, हालेलुया, इजंट इट? है कि नहीं एक महान कहानी? एलिया ने 4 घंटे प्रार्थना की होगी, क्या लगता है? एलिया ने 6 घंटे प्रार्थना की होगी, नहीं शायद 12 घंटे तो की होगी, क्योंकि बाल के नबी तो सुबह से शाम तक पुकार रहे थे, उनसे तो थोड़ी ज़्यादा की होगी। एलिया ने सिंपल से शब्दों में प्रार्थना की और कह दिया, तू परमेश्वर है और तू अपनी महिमा अपने लोगों को दिखा। दैट्स इट। मुश्किल से ये प्रार्थना बोलने में उसको शायद 20 सेकंड लगे होंगे, 30 सेकंड। दैट्स इट। 1 मिनट। इस 1 मिनट की प्रार्थना ने वो किया जो दूसरे लोग, जो ईश्वर है ही नहीं जिसको पुकारते हो, उनका हश्र अब आपको मालूम है क्या हुआ। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर यहोवा कौन है। आखिर में ये थोड़ा सा भाग। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। सारा फसाद की जो जड़ है ना, ये वर्षा है, क्योंकि वर्षा के विरुद्ध एलिया ने जो है कहा था कि वर्षा नहीं होगी जब तक मैं ना बोलूँगा। उसके बाद बारिश होती है। वो कह रहा है कि वर्षा की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। बोला, हमारे तो कान नहीं बज रहे, तेरा कान बज रहे होंगे शायद, सब कुछ सुबह से ही तू कह रहा है, कोई आवाज़ नहीं है। तब 42 वचन में लिखा है, अहाब खाने पीने को चला गया और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने कहा, चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिख रहा। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7 बार जाने के लिए कहा। नोटिस कीजिएगा, 7 बार। ओके, देन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आगे लिखा है,
44 पद में 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, आपके पास जाकर कहा, रथ जुतवाकर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। एलिय्याह को ये बात कहनी थी और एलिय्याह ने जैसे ये बात कही उसी के अनुसार आहाब को जो है जुतवाकर भागने के लिए कहा, तू भाग जा, कहीं रास्ते में ना रह जाए, क्योंकि अब बारिश आने वाली है। देखिए, ये बात वो बात है जिसके पीछे ये सारी कहानी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर के दास। ओके, ग्रेट, इट्स ब्यूटीफुल। एंड 45 वर्स में लिखा है, आखिरी 2 वचन है, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। ऐसी शक्ति, वो तो रथ पर था लेकिन ये उससे पहले वहां पहुंच गया। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। हाँ मैन, कितने सारे लोग जो हैं इस कहानी पर हमेशा ध्यान देते हैं। हमने सुनी बहुत होगी, चर्च में ना जाने कितने मैसेज सुने होंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, पर फिर भी हम किस रीति से तैयार हैं? आर वी बिहेव लाइक दैट द सन ऑफ गॉड? क्या हम परमेश्वर के सब बच्चों के समान वर्ताव करते हैं? ये बड़ा सवाल है, इस पर ध्यान दीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, हमें बुद्धि और ज्ञान दे। जैसे प्रभु एलिय्याह को तूने मन दिया था, दिल दिया था और आत्मा दिया था, वैसे ही प्रभु हमें भी दे, ताकि हम रोज़ की ज़िंदगी तेरे वचन में तेरे द्वारा ऐसी ही सामर्थ के साथ गुजारें। प्रभु, हम अपने आप को तेरे सामने रखें और जितने लोग प्रभु तुझ पर भरोसा करते हैं उनके जीवन को बदल। और आज जो सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, रोज़ की ज़िंदगी में इनके बड़ी सामर्थ और बड़ी आशीषें हों। जैसे प्रभु तूने एलिय्याह को दी, वैसे इन्हें भी दे हर प्रकार से बरकत और हर प्रकार से आशीषें। धन्यवाद जो तूने हमारी प्रार्थना सुन ली। सारा आदर और सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। जय मसीह की। प्रभु बहुत आज से आशीष करे, इस्तेमाल करें। कल फिर मिलेंगे, प्रभु की संगति करेंगे। आमीन। जय मसीह की।